नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास और लोकप्रिय शो हरियाणा की पंचायत में। मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। हरियाणा की पंचायत में हम आपके मुद्दे सरोकार को बेबाकी के साथ रखेंगे, आपकी समस्याओं से सियासतदानों को रूबरू करवाएंगे और आपकी हर एक समस्या का समाधान भी निकालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हरियाणा की पंचायत की। बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की आने वाली फिल्म 120 बहादुर के नाम को लेकर के हरियाणा में विवाद गहराता जा रहा है। गुरुग्राम में अहीर समाज ने रविवार को फिल्म का नाम बदलकर 120 वीर अहीर करने की मांग पर महापंचायत की। इसके बाद गुस्साए लोगों ने दिल्ली जयपुर हाईवे नेशनल हाईवे 48 पर खेड़की दौरा टोल टैक्स के पास जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें समझा बुझा करके किसी तरीके से जाम की स्थिति को सुलझाया। अहीर समाज का कहना यह है कि 120 बहादुर नाम उनकी वरीयता इतिहास को सही ढंग से नहीं दर्शाता है। फिल्म 1897 की सारागढ़ी में लड़ाई में अहीर रेजिमेंट के 120 सैनिकों के शौर्य की कहानी पर आधारित है, इसलिए फिल्म के नाम जो है वो 120 वीर अहीर होना चाहिए। इस तरीके की मांग जो है वो अहीर समाज की तरफ से की जा रही है। फिल्म 120 बहादुर का डायरेक्शन रजनीश घई ने किया है। इसे रितेश सिंधवानी, फरहान अख्तर जो है वो भी है। इसी के साथ अमित चंद्रा ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज में प्रोड्यूस किया गया है। फिल्म 21 सितंबर 2025 को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी, लेकिन उससे पहले यहां पर हंगामा देखने को मिल रहा है। महापंचायत की गई है फिल्म का नाम 120 बहादुर, लेकिन अब जो है अहीर समाज की तरफ से नाम बदलने की मांग की जा रही है। 120 वीर अहीर जो है नाम होना चाहिए। उनकी तरफ से कहा जा रहा है, यानी कि अहीर समाज की तरफ से कहा जा रहा है कि जो फिल्म 120 बहादुर नाम रखा गया है वो उनके समाज के लिए, उनके बहादुरों के लिए ठीक नहीं है, उनकी वरीयता को नहीं दर्शाता है। महापंचायत की मांग, फिल्म का नाम 120 वीर होना चाहिए। बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। गुरुग्राम में महापंचायत हुई है और लगातार लोग जो है, खासकर अहीर समाज से जुड़े हुए लोग जो है वो धरना दे रही हैं, जाम लगा रही हैं। रविवार को भी गुरुग्राम की सड़कों पर जो है अहीर समाज की तरफ से जाम की स्थिति जो है वो देखने को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जाम की स्थिति को खुलवाया गया किसी तरीके से समझा बुझा करके। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठ जा रहा है, क्या बहादुर शब्द कम है किसी की वीरता को दर्शाने के लिए, किसी के सम्मान के लिए? बहादुर शब्द क्या सच में इतना छोटा शब्द अहीर समाज के लिए? ये एक सवाल जो है यहां पर महत्वपूर्ण बन जाता है। सोचिए, अगर बहादुर शब्द को अहीर समाज के लोग सोच रहे हैं कि ये वरीयता को कम कर रहा है या फिर अपमान कर रहा है, तो फिर बहादुरी का मतलब ही क्या है? सवाल तो यहाँ पर ये भी उठ जाता है कि अहीर समाज की नजरों में फिर बहादुरी का मतलब क्या है? बहादुर फिल्म नाम के विरोध में है। क्यों? क्योंकि 1962 का युद्ध भारत और चीन के बीच हुआ और रेजांगला में 13 कमाऊ रेजिमेंट और चार्ली कंपनी के 120 अहीर, जिसमें से 114 शहीद हुए। और भारत सरकार ने आज तक का इतिहास बनाते हुए 13 कमाऊ रेजिमेंट को उपाधि दी वीर अहीर रेजिमेंट। वीर अहीर की उपाधि भारत सरकार ने दी। एक बात, दुनिया के युद्धों के इतिहास में ऐसा इतिहास नहीं था। रेजांगला में बिना हथियारों के पूरी चीन की सीमा पर फौज को रोक दिया और 1300 चीनियों को बिना हथियारों के मार दिया गया। जितनी बंदूक से मारे गए वो ठीक, बाकी पकड़ पकड़ के पत्थरों से और मुक्कों से सिर भिड़ा भिड़ा के। और तो जब 114 वीर अहीर शहीद हुए और 3 आज जिंदा हैं, वो इस महापंचायत में थे। इसलिए हम सरकार से और फिल्म निर्माता से मांग करते हैं कि 26 अक्टूबर तक हम समय देते हैं, फिल्म का नाम बदल दिया जाए, 120 वीर अहीर किया जाए, नहीं तो देश में फिल्म नहीं चलने देंगे।
120 वीर अहीर हैं जो हमारे पूर्वज हैं, जो लड़ाई है उनकी, जो फरहान अख्तर ने मूवी बनाने का प्लान किया है और जो हमारे वीर शूरवीर यादवों की गाथाओं को छुपाने का काम किया है, ये उसके आक्रोश में प्रदर्शन है। हमारा समाज पूरे भारतवर्ष से यहाँ आज एकत्रित हुआ है और हमने उसको खुली चेतावनी दी है कि हम या तो इस फिल्म का टाइटल को बदला जाए 120 वीर अहीर, अन्यथा ये फिल्म हम नहीं चलने देंगे। इसको वैसे नाले आप चारों तरफ घूम के देख सकते हैं हमारा समाज के अंदर कितना आक्रोश है, कितना वो है। ये हमारे वीर शूरवीरों की, हमारे पूर्वजों की लड़ाई है जिसको ना हम छुपने देंगे और इस इतिहास को हम इस फिल्म को हम नहीं चलने देगा और वो नहीं करेगा। भाई फैसला तो हम पहले ही कर चुके कि फरहान अख्तर को इस मूवी का नाम बदलना पड़ेगा। आज तो हमने बस ये छोटा सा आगाज करा है, ये है शुरुआत और ये लड़ाई चलेगी लंबी। हम थकेंगे नहीं, लेकिन इसे थका देंगे। भाई चाहे तू मुंबई छुप ले, चाहे तू कहीं चला जा, मूवी का नाम तुझे बदलना पड़ेगा और हमारे समाज की तुझे सुननी पड़ेगी। अभी तो हमने अपना विरोध प्रदर्शन सिर्फ टोल रोक के करा है, आगे गतिविधि और भी बढ़ सकती है। भाई साहब दिल्ली भी जाएंगे और मुंबई भी जाएंगे। हमें जब तक ये आदमी, घटिया आदमी नहीं मिल जाएगा, हम तब तक अपनी ये तलाश छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए, आपने लोगों को भी सुना। अहीर समाज से जुड़े हुए लोगों का सीधे तौर पर यही कहना है, दिल्ली जाना हुआ तो दिल्ली, मुंबई जाना हुआ तो मुंबई, लेकिन हम नाम बदलवा करके ही रहेंगे। अगर नाम नहीं बदला गया तो हम मूवी को रिलीज नहीं होने देंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं दे देती हूँ, फिर शुरुआत करते हैं चर्चा की। रवि यादव, एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय स्वराज, अभिनेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम राजी शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों खास मेहमानों का सबसे पहले तो इस चर्चा में, हरियाणा की पंचायत में आप सभी का स्वागत के साथ ही चर्चा रवि जी आपके साथ करना चाहेंगे। क्या फिल्म कलाकारों को इतिहास, समाज की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए या फिर क्रिएटिव फ्रीडम सर पर रही है? सबसे पहले न्यूज नेशन के जितने भी दर्शक हैं उनको, और जो पैनलिस्ट हैं साथ में सम्मानित दोनों, उनको मैं प्रणाम नमस्कार करता हूं। देखिए, अब क्रिएटिव फ्रीडम के पक्षधर हम लोग हमेशा हैं, क्योंकि मैं तो फिल्म मेकर हूं और संजय भाई भी फिल्म मेकर हैं। लेकिन जब हम किसी काल्पनिक कहानी पर कार्य करते हैं तो वहां पर क्रिएटिव फ्रीडम बिल्कुल होनी चाहिए। जब हम इस तरह की कहानी पर काम करते हैं वहां एक क्रिएटिव फ्रीडम होता है। हमें नहीं पता कि जब संग्राम यादव ने घूसा मारा होगा तो वो यूं मारा था या यूं मारा, ये क्रिएटिव फ्रीडम है। लेकिन आप कहानी नहीं बदल सकते, आपको कहानी नहीं बदलनी चाहिए। अब जैसा आपने जहां से शुरुआत में कहा कि बहादुर शब्द से अहीर समाज को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कोई प्रॉब्लम बहादुर शब्द से अहीर समाज को है ही नहीं। बहादुर शब्द से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहादुर 120 क्यों? बहादुर तो हम 150 करोड़ है ना, 140 करोड़ जो हम हिंदुस्तानी, हम सभी बहादुर हैं। हमारा जो मुद्दा है वो बहुत क्लियर सा है। मैंने अभी आपका वीडियो देखा, अगर कोई शब्द फरहान अख्तर साहब के बारे में भी कोई ऐसा बोलता है, मैं उसका पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि मैं भी फिल्म मेकर हूं। लेकिन हम फरहान अख्तर साहब जैसे बड़े और जो एक संवेदनशील अभिनेता और निर्माता निर्देशक हैं फरहान अख्तर साहब, हम ये उम्मीद करते हैं, और ये हमारा मुद्दा कहीं से गलत नहीं है, कि आप 120 नाम आपने रखा है, 120, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि जो फिल्म देखकर लोग निकलें उनको ये पता हो कि वो 120 अहीर समाज के लोग थे, जिसमें मेजर शैतान सिंह भाटी भी थे जो अगुवाई कर रहे थे, जो कमांडिंग ऑफिसर थे, उसमें दहिया जी भी थे। हमने जब इसमें कुछ दिन पहले हमने इस पे 2017 में गाना किया था, हमने दोनों का नाम ससम्मान रखा है। तो हमारी मांग सिर्फ ये नहीं कि बहादुर शब्द हटाइए, बहादुर तो हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ है साहब। और ये रेजांगला की जो गाथा है वो ठीक है, अहीर समाज की है, लेकिन हिंदुस्तान की भी है ना। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि हमको उस फिल्म में जगह दी जानी चाहिए। हमसे मतलब जो वो 120 लोग लड़े थे, आप सब जानते हैं कि सेना में भी जिस तरह जातिगत रेजिमेंट होती हैं, उस तरह जातिगत टुकड़ियां भी होती हैं। मेरा इस पे बहुत रिसर्च है। ये 13 कुमाऊं रेजिमेंट की जो चार्ली कंपनी थी, उसमें लड़ने वालों की संख्या 120 थी, और उसमें वो सारे अहीर समाज से थे। और मेजर साहब की जो शहादत है, जो उनकी बहादुरी है, मेजर शैतान सिंह भाटी की, उनको हम प्रणाम करते हैं। जो फिल्म बनाई गई है तो उन्हीं को लेकर के बनाई गई है ना, इतिहास के साथ तो खिलवाड़ नहीं किया गया। सिर्फ टाइटल को लेकर के ये विवाद क्यों? नहीं मैम, सिर्फ टाइटल को लेकर नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ, सिर्फ टाइटल को लेके नहीं है, मैं आपसे वही कह रहा हूँ। हमारा उनसे सिर्फ इतना ही है कि हमारा कोई विवाद, कोई विरोध फरहान अख्तर साहब से नहीं है। अगर वो जो कार्य कर रहे हैं, हम तो उसको कई सालों से कर रहे हैं। 2017 में हमने गाना रिलीज किया था रेजांगला की गौरव गाथा पर, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बात बताइए कि 100 अभी तो ट्रेलर बाहर आया है और पोस्टर बाहर आया है, यहाँ फिल्म से जुड़े लोग भी बैठे हुए हैं, अभी मीडिया से जुड़े हैं। अगर आपके पोस्टर में सिर्फ एक बंदा गन लेके खड़ा है, ठीक है,
आपके ट्रेलर में कहीं भी एक बार उन 120 का जिक्र नहीं है। मैं फिर क्लियर कर देता हूं, मेजर साहब का जिक्र होना चाहिए, हम उनका सम्मान करते हैं। उनके बेटे आदरणीय नरपत सिंह जी के भी हम लगातार टच में हैं, ठीक है। लेकिन क्या हमारी ये मांग नाजायज है कि जिन्होंने इस देश को अपनी कुर्बानी दी, -40 डिग्री तापमान में जिन लोगों ने रात में ये लड़ाई लड़ी और 114 लोग शहीद हों हिंदुस्तान के वीर अहीर, और 1400 चाइनीज को मारे, 10-10 को एक मारे। हमारी गलत मांग है कि जब लोग फिल्म देखकर निकले तो वो ये जाने कि मेजर शैतान सिंह भाटी थे, नर्सिंग असिस्टेंट धर्मपाल दहिया थे, और इसमें शहीद होने वाले 114 में से 112 अहीर समाज के थे। इतनी सी मांग है, क्या गलत है? ठीक है, चलिए ठीक है। संजय जी, आपके पास आते हुए सर, आपको क्या लगता है, अगर हर समाज की मांग को सुन लिया जाए, हर जाति की मांग को सुन लिया जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा कि कला को पूरी तरीके से बांध दिया गया हो? देखिए, मैं जो पूरी तरीके से सहमत हूं, अभी जो रवि जी ने जो कहा, जो ये मुद्दा है बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, और जब हम इस तरीके की देश के वीरों के ऊपर जब हम कुछ काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारी बड़ी रिसर्च होती है, और हमारी एक एक चीज इतनी पक्की होती है कि हमारे नरेशन के ऊपर और हमारी फिल्म के ऊपर या हमारी किसी भी चीज के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके की नेगेटिव टिप्पणी ना कर पाए, है ना। और खास तौर से वो तो जो रिजानला का जो था, वो कौन भूल सकता है, ये भारत की वीर गाथाओं में से एक गाथा है वो पूरी अपनी, और कि जिस तरीके से वो अहिर समाज के लोगों ने उसको लड़ा, और जिसमें मेजर ढाई और शैतान सिंह के नाम और भाटी जी के नाम इनके आए। तो लेकिन मेरा सिर्फ एक इसमें एक मेरा जो मत रहता है कलाकार होने के नाते, वो ये रहता है कि देखिए अभी सिर्फ उसका ट्रेलर रिलीज हुआ है ना, जहां तक मैं समझता हूँ। तो अब वो ट्रेलर देख के अभी हम बहुत कुछ निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं, और बहुत मुझे लगता है कि अगर हम एक बार फिल्म देख लें और अगर उस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसा कि रवि जी ने कहा कि आर्टिस्ट की अपनी क्रिएटिव फ्रीडम भी होती है, उसने 120 की जगह पे एक आदमी को बंदूक लेके दिखा दी, है ना। अब 120 लोगों को वो पोस्टर में समाना शायद वो कलाकार को नहीं जमा होगा। उसने कहा कि बहादुर वीर की गाथा है, वीर गाथा है, तो मैं एक सिपाही को रखता हूं आगे। तो ये बहुत सिंबॉलिक भी हो सकता है। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि बिना देखे और बिना कुछ किए हुए अगर हम कंक्लूजन पे पहुंच जाएं, देखिए मैं तो बिल्कुल एकदम ब्लाइंड हूं इस मामले में। मैंने जो ट्रेलर देख के कुछ समझ नहीं आता है, कभी कभी समझ रहे हैं आप, और ट्रेलर देख के कभी कभी इतनी अच्छी फिल्म लगती है और अंदर जाओ तो बिल्कुल बकवास फिल्म होती है। और कभी कभी ट्रेलर देख के ऐसा लगता है कि अरे कोई खास फिल्म नहीं होगी, लेकिन अंदर जाओ तो मजा आ जाता है फिल्म को देख के। तो अब यही है कि ये देखिए अब आप कि अब यही लोग जवाब दें, हालांकि सारे बुद्धिजीवी लोग हैं ये, ठीक है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें एक छोटा सा कुछ सेकंड का ट्रेलर देख करके अभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, इंतजार थोड़ा सा करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। रामराज जी का रुख करते हुए, सर आपको क्या लगता है जो ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है, क्या वाकई में ये सम्मान की लड़ाई है, अहीर समाज की लड़ाई है, या फिर इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक सुगंध भी है? देखो, मेरा मानना है भगवान, महापुरुष, स्वतंत्रता सेनानी, अमर शहीद या कोई सेलिब्रिटी पर्सन हो जिसने समाज के लिए विशेष योगदान किया हो, ये इनको जातियों में बांटना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ये सभी समाज के होते हैं, सभी के लिए पूजनीय होते हैं, सभी के लिए आदरणीय होते हैं। और हमारी जाति, हमारी पार्टी सभी जातियों को बराबर मानती है। हमारे लिए 36 बरादरी बराबर हैं और हम जाति पाति को मानते नहीं। हमारे लिए तो इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और मैं समझता हूं इनको जातियों में बांटना, महापुरुषों को, भगवानों को, और या जिन्होंने विशेष योगदान, फ्रीडम फाइटर हैं, हमारे सैनिक हैं, मैं फिर दोहराता हूं, हमारे कोई विशेष व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज के लिए विशेष योगदान दिया है, वो सभी जातियों के होते हैं। और अभी ये कहना जल्दबाजी होगा। फिर रही बात हमारे अमर शहीदों के लिए, रेजांगला में जो हमारे अमर शहीदों ने बलिदान दिया था, हर वर्ष हम उनकी गौरव गाथा
जन जन तक पहुंचाते हैं और उनका शहीदी दिवस मनाते हैं और उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो मेरा ये मानना है भाई, हमारी पार्टी सभी 36 बिरादरी की पार्टी है, हम जाति पातियों में विश्वास नहीं रखते, हमारे लिए सारी जातियां बराबर हैं। अब ये देखो, हमारी महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी समाज से हैं, हमारे उपराष्ट्रपति ओबीसी समाज से हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री जी ओबीसी समाज से हैं और हमारे वो बात हम समझ गए सर, वो बात हम समझ गए कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो आज ये विवाद हो रहा है फिल्म के नाम को लेकर, इस पर बीजेपी का क्या कहना है? वो एक क्लियर स्टैंड जो है वो जानना चाहते हैं। आती हूँ सर आपके पास। हमारा बिल्कुल क्लियर है, हमारे लिए सभी जातियां बराबर हैं और हम जाति पातियों में विश्वास नहीं रखते। हमारे लिए तो ये सारे महापुरुष आदरणीय है, पूजनीय, चाहे वो किसी जाति में पैदा हुआ हो, वो हमारे लिए आदरणीय रहेगा, पूजनीय रहेगा। हम सभी जातियों का, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हर साल महापुरुषों की सरकार की तरफ से जयंती मनाते हैं, जिसमें सभी जातियों में जन्म है, उसमें महायोद्धा हैं, हमारे भगवान हैं, भगवान परशुराम जी की जयंती मनाते हैं, हम डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की भी जयंती मनाते हैं, भगवान वाल्मीकि जी भी जयंती मनाते हैं। हम समझ गए वही कि आपका यही है कि सबका साथ सबका विकास। रवि सर, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, वो भी जानना चाहेंगे। और साथ ही देखिए, संजय जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि फिल्म के एक छोटे से ट्रेलर से आप निष्कर्ष पर नहीं जा सकते, एक बार फिल्म रिलीज होने दीजिए, इंतजार कर लीजिए। देखिए, मैं वही बात बीच में कहना चाह रहा था, संजय भाई ने बहुत अच्छा बोला, आदरणीय राम जी ने जो बोला उस बात पर तो कोई बात है ही नहीं, जाति पाति की बात हम लोग भी नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है जो उन्होंने कहा कि हरियाणा से लेकर पूरे देश में 18 नवंबर को रेजांगला डे मनाया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री उसमें एक बार आई थिंक 4-5 साल पहले जा चुके हैं, बिल्कुल जाति पाति से। और मैं आपको बता दूं, जैसा आपने कहा कि राजनीतिक कोई सुगंध राजनीतिक नहीं है, किसी पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो संजय भाई ने कहा, मैं वही दोहरा रहा हूँ यहाँ पर। जो हमारे बड़े हैं समाज के, मैं तो यहाँ हूँ मुंबई में, मैं फिल्म की मजबूरियां भी समझता हूँ, फिल्म की मुश्किलें भी समझता हूँ, क्रिएटिव फ्रीडम भी समझता हूँ। 20 साल से फिल्म ही बना रहा हूँ मूवी, कि हमने ये कहा है, उनसे ये अनुरोध किया है लिखित में कि साहब, हम कम से कम जो रेजांगला में लोग लड़े थे, जो जीवित हैं, कैप्टन रामचंद्र यादव आज जीवित हैं, सेना मेडल निहाल सिंह जी जीवित हैं, रेवाड़ी के पास रहते हैं, कि भाई उनको और समाज के मौजूद लोगों को आप कम से कम ये फिल्म दिखा दे। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि हमारे करोड़ों करोड़ लोग, ये गाथा सिर्फ अहीरों की हो ऐसा नहीं है, हमारे समाज के वो लोग थे, वीर अहीर हम उनको कहते हैं, पर देश के भी तो थे। इसमें कौन सी बुरी बात है कि हम ये उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि भाई आप हमको वो फिल्म दिखा दें, बस इतनी ही मांग है। जहां तक इस बात का सवाल है, जब कोई भी विवाद होता है, जब कोई भी मुहिम उठती है, हम लड़ने के लिए उस मूड में नहीं है कि साहब हमें फरहान अख्तर कहां से आते हैं साहब, जावेद अख्तर साहब की फैमिली, मजाज साहब, मैं तो खुद शायरी का आदमी हूँ, हमें फरहान अख्तर साहब से या जो घई साहब हैं, हमें उनका विरोध करने का कोई मन नहीं है। हमारा सिर्फ इतना अनुरोध है कि जाति पाति की बात नहीं, जो कहानी कही गई, जहां पर सरकार ने शूरवीरों में अति शूरवीर वीर अहीर धाम जहां पे बनाया है त्रिशूल में, अगर हमारे लोग ये कहते हैं कि साहब जब आप फिल्म बना रहे हैं, देखिए फिल्म जो होती है ना, वो एक दस्तावेज होती है। जब आप कोई कहानी लिखते हैं ना, मैं अपने बच्चों से घर में बैठ के जब बात कर रहा हूँ और चैनल पे जो बात कर रहा हूँ, दोनों में फर्क है, क्योंकि ये दस्तावेज बनेगा। तो जब आप कोई कहानी कह जाते हैं, तो फिल्म मेकर की जिम्मेदारी होती है कि कल उसको आने वाले समय में लोग दस्तावेज मानें। जहां तक जाति की बात आपने कही, मैंने 2017 में इस पे गाना रिलीज किया था। पहला नाम मेजर शैतान सिंह भाटी जी का उसमें रखा था। धर्मपाल भैया जो यादव समाज से नहीं आते, उनका नाम रखा था, वो वीर चक्रा थे उसमें। मेजर साहब के जो सपुत्र हैं नरपत सिंह जी, मैं उनको प्रणाम करने गया था, उनसे मैंने गाना दिखाया था। आप भी इस बात से सहमत होंगे, हमारे साथ जो प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, संजय भाई भी और आदरणीय राम जी, हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि अगर ये कहानी घटी थी और 120 लोग उसमें लड़े थे और 112 उसमें से यादव शहीद हुए थे, तो 20 में से 118 लड़ने वाले यादव थे, तो सर अगर हमको भी उसमें जगह मिल जाएगी तो इसमें कौन सा जाति पाति हो जाएगा, कौन सी बेईमानी हो जाएगी? और अगर नहीं होगा तो हम अपना दर्द भी ना कहें, हम तो अपनी बात ही रख रहे हैं ना। उनको लिखित में भेजा गया है उनसे, और हमें ये उम्मीद है कि फरहान अख्तर साहब बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, वो इसको सुनेंगे, उनका इरादा हमको हर्ट करने का नहीं होगा, हमने अपनी बात उन तक पहुंचाई। ठीक है, वो बात आपकी ठीक है रवि जी कि आपने उन तक बात पहुंचाई, लेकिन कुछ चीजें जो प्रतिक्रियाएं आपके समाज की तरफ से आई थी, उन प्रतिक्रियाओं पर भी मैं आपसे एक सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार संजय जी का रुख करते हुए, सर आप कुछ कह रहे थे। मैं ये रवि जी की इस बात से तो सहमत हूँ कि इनको क्या कहते हैं, फरहान अख्तर साहब को उस समाज के कुछ लोग, और खासतौर से वो लोग जो यहाँ इस समय जीवित हैं, उस रेजिमेंट के जो लोग हैं,
उनको तो जरूर सम्मानित करना चाहिए। मैं इस बात से 100% मतलब इस बात से उनकी मैं समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि अगर उस रेजिमेंट से जो जुड़े हुए लोग हैं कुछ वो हैं, तो उनको फिल्म दिखा के या उनको सम्मानित करके ये जरूर बजाए। क्योंकि देखिए ऐसा होता है, ये वीर गाथा ऐसी होती है कि ये आने वाली जनरेशन के लिए जो जेनजी का ये जो चक्कर है, उनको पता चलना चाहिए कि उनके फोर फादर्स ने किस किस तरीके से बलिदान दिया और कितनी बहादुरी से लड़े। तो हो सकता है कि जो उनके परिवार के लोग हैं, जो उनके बच्चे हैं और उनके बच्चे हैं, वो आगे आके ये देखेंगे कि भाई हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर कितने बहादुर थे, इस तरीके से लड़े और हमें भी देश के लिए उसी तरीके से लड़ना चाहिए। तो ये बात तो सही है कि ऐसा वो कर सकते हैं और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो उस रेजिमेंट से जुड़े लोग एक सवाल उनको सम्मानित कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और आपसे कि क्रिएटिविटी, स्वतंत्रता और इसी के साथ जो ऐतिहासिक संवेदनशीलता है, एक तरफ क्रिएटिविटी फ्रीडम और एक तरफ ऐतिहासिक संवेदनशीलता, फिल्म बना रहे हैं, तो इन दोनों के बीच कैसे समन्वय बिठाया जाए कि कोई आपत्ति ना हो? देखिए, जो ये ऐतिहासिक जो एक सेंसिटिविटी है हिस्टोरिकल, और इससे मेरे ख्याल से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि क्या होता है, कुछ चीजें जो थी जैसी थी, अगर आप उसको नहीं दिखाएंगे, अगर आप उसमें क्रिएटिव फ्रीडम, जैसे किसी ने देवी को सिगरेट पीते हुए और वो सब जो दिखाया था, ये देखिए मैं इसको फुहड़पंथी कहता हूँ, इसको मैं कोई वो क्रिएटिव फ्रीडम नहीं मानता हूँ। ये कोई क्रिएटिव फ्रीडम नहीं है, क्योंकि आप सेंसेशनलाइज करना चाहते हैं चीजों को कि आपने देवी की तस्वीर थी और उसके आगे सिगरेट लगा दी, तो और आप समझते हैं कि आप कोई बहुत बड़े कलाकार हो गए। इससे सॉरी, इसमें कोई कला का मतलब नहीं है और कोई वो नहीं है। ये सिर्फ किसी तरीके का, यहाँ तो मुझे पता है ये जो कहा भी रवि जी ने, इसमें तो कोई राजनीतिक एजेंडा मुझे नजर नहीं आता, ये बात सही है, लेकिन वैसी चीजों में राजनीतिक एजेंडा होता है। तो इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो ऐतिहासिक जो एक जो चीज है उसको, और जो ऐतिहासिक भी उसको कैसे कहेंगे आप, जो मतलब इससे रियलिटी और अभी घटी है कुछ 30-40 साल पहले, यानी कि वही कि इतिहास जैसा है उसको वैसा ही दर्शाया जाए, उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है हमारे समाज के लिए। उसके साथ छेड़छाड़ होगी तो जो लोग इस समय उस रेजिमेंट के थे, तो वो सोचेंगे कि भाई उस रात ऐसा तो हुआ नहीं था, ये जो दिखा रहे हैं। ठीक, तो उनके दिल को दुख होगा। ठीक है संजय, ठीक है। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो फिलहाल हरियाणा की पंचायत में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।